दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें हमारे राष्ट्र का धन और रुपया पैसा लगा है, लेकिन उत्पादन के स्वरूप जो परिणाम हमको आना चाहिए था वह परिणाम नहीं मिला और उसके विपरीत हमें बराबर हानि ही उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार से अगर व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने को मना कर दिया जाए या व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इस तरह से धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आगे आए, नहीं तो मैं समझता हूं हमारा देश बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत से दूसरे देशों के कानून इस संबंध में बनाए गए विधेयकों को मंगवाकर देखा गया। देखने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि जहां जहां इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे जैसे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया और इस परिणाम पर पहुंचा गया कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि जिससे दोनों का आशय पूरा हो जाए, नीति और सिद्धांत की रक्षा भी हो जाए, लेकिन नीति और सिद्धांत के होते हुए भी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपने देश में अच्छी अवस्था लानी ही चाहिए। ऐसा न हो कि हम समाजवाद के जोश में जो व्यक्तिगत क्षेत्र में उद्योग हैं उन पर हावी हो जाएं और उनको चलने ही न दें। इस बिल के विषय में दोनों प्रकार की गवाहियां आईं। इस प्रकार का एक समूह ऐसा आया जो कि
चाहते थे कि उनके एकाधिकार के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए और वह बराबर अपने उद्योग को उस सीमा तक ले जाएं कि लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिले और दूसरे लोग जो उस क्षेत्र में आते हैं उनको लाइसेंस न मिले। और इस प्रकार अगर कोई 5,000 रुपए की चीज है उसको कोई 10,000 रुपए में बेचना चाहे तो जो उपभोक्ता है वह उसको 10,000 में लेने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि जब उपभोक्ता को उनके सिवाय और कहीं बाजार में वह वस्तु नहीं मिलेगी तो वह उसको उस दाम पर खरीदने को विवश हो जाएगा। गरीब जनता के लिए यह भी मुमकिन नहीं है कि वह ऊंचे दाम पर अनाज खरीदे। स्टॉप।